नमस्कार दोस्तों, मार्केट महामंत्र के क्लोजिंग सेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले चलिए मार्केट देख लेते हैं कहां पे है। 70 निफ्टी अप है और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट अप है। सुबह में जब हम ओपनिंग सेशन में से गए थे उसके बाद में निफ्टी 150 पॉइंट डाउन तक गया था और बैंक निफ्टी 400 पॉइंट डाउन तक गया था, लेकिन निफ्टी को 17,000 पे और बैंक निफ्टी को 35,000 पे अच्छा सपोर्ट है और वो अच्छा सपोर्ट उसने आज ले भी लिया। आज निफ्टी को कवर करने में सबसे ज्यादा किसी ने हेल्प की है तो वो बैंक निफ्टी ने हेल्प की है। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट की ओर भी देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट आज क्या थे? आज दोपहर में जब यूरोप खुले तब वो 1% अप खुले थे यूरोप। और बस अभी उतने ही है, लेकिन अच्छा बुलिशनेस दिखा रहे हैं और लगता है कि आज यूएस मार्केट भी अच्छा परफॉर्मेंस ही करेंगे। अभी हम अपने ट्रेड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अभी हमें देखना है कि मनी मैनेजमेंट ये ट्रेड में कैसे करना है। आज हमने किया क्या था पहले वो हम देख लेते हैं। सुबह में आपको रिवाइज करा दूं। हमने 17,200 पे हमने निफ्टी फ्यूचर बेचा है। हमने 17,000 का कॉल है वो हमने 275 रुपये में लिया है। ये सैंपल के लिए है, हमने एक्चुअल ट्रेड नहीं किया है, लेकिन सुबह मैंने बताया था कि ये वीक पूरा हम सिर्फ सीखने के लिए ट्रेड ले रहे हैं। एक्चुअल ट्रेडिंग अगले सोमवार से शुरू करेंगे। और 17,400 का कॉल है वो हमने 70 रुपीज में हमने बाय किया है। ये ट्रेड आपको दोस्तों पूरे हफ्ते के लिए आपको याद रखना है कि ये ट्रेड हमने किया है। अब ये ट्रेड में मनी मैनेजमेंट कैसे करना है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। आपको निफ्टी का 50 का 50 का एक लॉट है। निफ्टी का वो 50 का एक लॉट आपको ट्रेड करने के लिए आपको मिनिमम 1.5 लाख रुपए की जरूरत आपको पड़ेगी। जिसके पास 1.5 लाख रुपया है एक लॉट करने के लिए उनको ही ये ट्रेड करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी ये 1.5 लाख क्यों चाहिए वो हम सबसे पहले समझते हैं। दोस्तों, निफ्टी का कोई भी एक ट्रेड लेने के लिए आपको एक्सचेंज मिनिमम 1.25 से 1.5 लाख रुपए तक का मार्जिन लगाता है। मार्जिन हर रोज चेंज होता रहता है। वोलेटिलिटी के हिसाब से ये मार्जिन हर रोज वो चेंज होगा, लेकिन एवरेज आप समझ लो तो एक निफ्टी का मार्जिन के लिए आपके पास 1.5 लाख रुपया तो चाहिए। कभी कभी 1,10,000 भी लगेगा, कभी कभी 1,40 भी लगेगा और 1,50 भी लगेगा। वो एक्सचेंज हर रोज तय करता है कि कितना मार्जिन लगेगा। एक लोट के लिए इतना मार्जिन आपके पास चाहिए। फिर एम टू एम प्रॉफिट और एम टू एम लॉस, मार्क टू मार्क प्रॉफिट और मार्क टू मार्क लॉस। जैसे कि हमने निफ्टी बेचा है, हमने 17,200 में बेचा है, लेकिन अभी हो गया 17,270, तो 70 रुपया आपका एम टू एम लॉस हुआ। वो भी एक्सचेंज वो शाम को जब बिल बनेगा तो वो कैलकुलेट करेगा, इसलिए वो भी आपको इसमें रखना होता है। अभी हमने जो गोल्डन बटरफ्लाई जो हमने बनाया हुआ है वो गोल्डन बटरफ्लाई में सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों पता है आपको? कि जो एक निफ्टी ट्रेड करने के लिए, बाय करने के लिए या सेल करने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन लगा रहे हैं। तो जैसे ही आप ये प्रोटेक्शन लगाओगे, निफ्टी हमने निफ्टी सेल की है, आप प्रोटेक्शन लगाओगे सबसे पहले 17,000 कॉल का। जैसे ही आपने कॉल का प्रोटेक्शन लगाया, वैसे ही ये मार्जिन है 1.5 लाख वाला,
वो सबसे पहले आ जाएगा नीचे सिर्फ 50,000 तक। जनरली 35, 40, 45,000 तक का मार्जिन लगता है, लेकिन हम उसको 50,000 पकड़ के चलेंगे। सबसे पहला आपको फायदा क्या हुआ कि जो मार्जिन 1.5 लाख रुपए का लग रहा था, वो मार्जिन अभी आपको लग रहा है सिर्फ 50,000 रुपए के आसपास। वो 35 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो सबसे पहला फायदा आपको ये हुआ। दूसरा फायदा आपको ये ट्रेड लेने से क्या हुआ कि निफ्टी नीचे कितना भी जाएगा आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर कितना भी जाएगा आपका लॉस लिमिटेड हो गया। फिर हमने इसमें दूसरा कॉल का प्रोटेक्शन लगाया। ये इन द मनी कॉल है, ये आउट द मनी कॉल है। तो ये दोनों कॉल के प्रोटेक्शन लगाने से सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा मार्जिन है वो 50,000 तक आ गया। अभी हम वो कैलकुलेशन करते हैं कि हमें 1.5 लाख रुपए चाहिए क्यों। 50,000 रुपया आपको चाहिए, मार्जिन के लिए चाहिए। फिर हमने क्या किया, हमने 275 रुपये में 17,000 का कॉल लिया, तो उसका वैल्यू होता है 13,750। 13,750। और दूसरा हमने लिया 17,400 का कॉल, तो उसकी 50 के क्वांटिटी के हिसाब से इसका होता है 3500। कितना हुआ दोस्तों? 17,250। 17,250। ये दोनों का प्रीमियम हमें पे करना पड़ेगा, वो हुआ ये। अभी हम 50,000 रुपया इधर ले लेते हैं हमारे मार्जिन का, और ले लेते हैं 17,250, ये हमने प्रीमियम। तो अभी हमारे फंड की रिक्वायरमेंट क्या है? 77,250 रुपया अभी जब हम ये ट्रेड करेंगे तब हमें लगेंगे। लेकिन दोस्तों अभी मैंने आपको पहले बताया जैसे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो भी पैसा मिलेगा, नीचे आएगा तो भी पैसा मिलेगा। लेकिन निफ्टी फ्यूचर अभी हम समझने के लिए पकड़ सकते हैं। अभी आप इसको इधर छोड़ देते हैं। अभी समझो निफ्टी हमने 17,200 में बेचा है और निफ्टी चला गया 17,800। 600 पॉइंट का डिफरेंस हुआ ना। ये 600 पॉइंट का हमें M2M लॉस भी इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी 30,000 रुपये हमें इसमें ऐड करने हैं। ये एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। 17,800 निफ्टी गया, हमने 17,200 में बेचा है, फिर भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट ऑन पेपर कब आएगा? इसमें दो में से एक कॉल जो हम सेल करेंगे तब ये प्रॉफिट इसमें ऐड होगा। तब तक ऑन पेपर तो ये 600 पॉइंट का लॉस ही दिखाएगा। तो वो M2M भी आपको रखना है। तो अभी ये हो गया 250, 7, 5 और 6 और 97,000, हाँ 97,250, यानी अप्रोक्सीमेट आप पकड़ लीजिए 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया आपको दोस्तों चाहिए ये पूरा ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करने के लिए। अभी कैसा है कि मैंने आपको जैसे बताया था, पहले भी बताया कि ये ट्रेड कंटिन्यूसली आपको 10 हफ्ते तक करना है। तो आपको 10 हफ्ते तक ट्रेड करने के पैसे भी चाहिए ना। तो इसमें हमने एक ट्रेड का हमारा टोटल हमारा रिस्क कितना था, मैंने सुबह आपको बताया था 145 पॉइंट का। 145 पॉइंट का 145 पॉइंट, यानी आप कैलकुलेट कर लीजिए 145 मल्टीप्लाई 50, 7,250। आपका ये ट्रेड बनाने में पर लोड 7,250 का रिस्क है। तो इसे भी हमें मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, यानी अप्रोक्सीमेट 70,000 रुपीज आप पकड़ लीजिए।
लेकिन ये प्लस माइनस करके होते हैं, इसलिए हम उसको पकड़ते हैं 50,000 रुपीस का एक्स्ट्रा बफर भी आपके पास होना चाहिए। इसलिए ये 1 लाख में आप 55 आप ऐड कर दोगे तो 1,50,000 रुपया, 1,50,000 रुपया जिसके पास है वो ही ये एक लॉट का ट्रेड करे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस ट्रेडिंग प्रोसेस है। वो ट्रेडिंग प्रोसेस में कौन से ट्रेड में हमें पैसे मिलेंगे या कौन से ट्रेड में हमारा रिस्क बैठेगा हमें पता नहीं है। एवरेज जनरली क्या रेशियो होता है वो मैं आपको अभी बता देता हूं, लेकिन पहले एक बार हम मार्केट देख लेते हैं। मार्केट वही का वही है, 70 पॉइंट अप है, बैंक निफ्टी 310 पॉइंट अप है। अभी मैं आपको बताता हूं कि एवरेज रेशियो क्या होता है। एवरेज रेशियो आप समझ लीजिए कि होता है कि 10 बार आप जब ट्रेड करते हैं तब उसमें से 3 बार के लिए आपका रिस्क होता है। जो आपको प्रीमियम जो आपने रिस्क लिया होता है, ये ट्रेड में हमने रिस्क कितने का लिया 145 पॉइंट का, तो वो आपको लॉस आएगा कितना 7,250 का आपको लॉस आएगा। ऐसा जनरली 3 बार हो सकता है। 2 बार हो सकता है कि जो भी आपने रिस्क लिया था वो तो कवर हो गया लेकिन आपको प्रॉफिट कुछ नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा 2 बार, लेकिन 5 बार आपको अच्छे से प्रॉफिट मिल सकता है। तो आप 10 हफ्ते के बाद यानी 2.5 महीने के बाद आप प्रॉफिट लॉस करके जब आप ट्रायल बैलेंस निकालोगे तब इधर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। वो 2% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट कितना सपोर्ट करेगा वो हमें पता नहीं है। मार्केट कितना ऊपर जाएगा हमें पता नहीं है। फिर भी हम उसमें एक हम सिचुएशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी की सिचुएशन में हर रोज आपको मॉर्निंग सेशन यानी ओपनिंग सेशन और क्लोजिंग सेशन में मैं आपको एक एक पॉसिबिलिटीज में आपको बताता जाऊंगा कि क्या मार्केट कहां जाएगा तो क्या होता। उसमें से एक सिचुएशन हम पकड़ लेते हैं। सबसे पहले हम नेगेटिव सिचुएशन पकड़ते हैं हमारे लिए कि मार्केट हमने 17,200 पे हमने निफ्टी बेचा है। आप ऐसा पकड़ लीजिए कि मार्केट चला गया 17,800 पे। अगले गुरुवार को हमें ये तीनों ट्रेड है वो स्क्वायर ऑफ करने हैं, तो उस हिसाब से हम पकड़ते हैं कि अगले गुरुवार को मार्केट चला गया 17,800 पे। अभी जो हमने निफ्टी बेचा है उसमें क्या पोजीशन होगी, 17,200 में बेचा है और 17,800 हो गया, तो उसमें आपको 600 पॉइंट का आपको लॉस हुआ। फिर हमारी दूसरी पोजीशन है। दूसरी पोजीशन क्या है, 17,000 का हमारे पास कॉल पड़ा हुआ है। वो 17,000 का कॉल उस दिन मिनिमम या मिनिमम इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम बेर मिनिमम पकड़ के चलते हैं, सिर्फ डिफरेंस पकड़ के चलते हैं। ये मिनिमम आपका होगा 800 जो हमने 275 में लिया था, क्योंकि 17,800 और 17,000 के बीच में 800 पॉइंट का डिफरेंस है, तो उतना पैसा तो आपको समझ लीजिए मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। इसने हमें 800 रुपया दिया। फिर 17,400 का कॉल, वो कितना होगा 17,800 पे, वो मिनिमम होगा 400 रुपये, तो वो होगा होगा और होगा, तो 800 400 1200 रुपया हो गया। 1200 रुपये में से दोस्तों हमने कॉल में हमने खर्चा कितना किया था वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमने 275 में 17,000 का कॉल लिया और 70 रुपीज में हमने लिया 17,400 का कॉल, यानी 345 1200 से आप निकाल दीजिए तो होता है
855 ये आपका नेट प्रॉफिट हुआ कॉल में से, बरोबर है। आपको निफ्टी में लॉस कितना हुआ 600 का, तो 855 माइनस 600 255 पॉइंट का आपको प्योर प्रॉफिट हुआ। दोस्तों आपने निफ्टी फ्यूचर बेचा था, उसके प्रोटेक्शन में लिया था, मार्केट ऊपर गया, फिर भी आपको प्रॉफिट कितना हुआ 255 पॉइंट का, यानी निफ्टी बेचने के बाद भी, ऊपर जाने के बाद भी हमें प्रॉफिट हुआ। अभी इसको एग्जांपल के तौर पे हम रियल मार्केट में भी लेंगे और अब आगे की बताऊंगा कि शायद समझो कि 18,000 हो गया, तो सीधा इसमें 200 पॉइंट है वो ऐड हो जाएंगे, यानी हमारा प्रॉफिट हो जाता 455 पॉइंट का। जितना वोलेटिलिटी ये ज्यादा होता हमें ज्यादा प्रॉफिट होता। 17,200 पे हमने निफ्टी बेची और निफ्टी सपोज की समझ लो कि मार्केट में बहुत तेजी आई और 19,000 हो गया ना, तो जितना बड़ा वोलेटिलिटी आएगा उतना बड़ा हमें प्रॉफिट होगा। मार्केट नीचे जाता तो क्या होता, वो सब सीक्वेंस हम हर रोज मॉर्निंग या ओपनिंग सेशन और क्लोजिंग सेशन में लेते रहेंगे। आपको सिर्फ ये ट्रेड याद रखना है कि हमने आज ओपनिंग सेशन में ये तीन का एक कॉम्बिनेशन बना के ट्रेड लिया हुआ है, और मार्केट कहां कहां जाता तो हम क्या करते वो मैं पॉसिबिलिटीज आपको दिखाऊंगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई ना दोस्तों, कि मार्केट ऊपर जाएगा तो भी पैसा मिलेगा, मार्केट नीचे आएगा तो भी पैसा मिलेगा। तो उसके लिए हमने क्या स्लोगन बनाया है कि मार्केट हिलेगा तो मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, वापिस हम मार्केट पे आ जाते हैं। मार्केट में अभी 3 ही मिनट बचे हैं, देखते हैं मार्केट कहां पे है। अभी मार्केट है हमारा, चलो वहीं का वहीं है, तो मिलते हैं कल सुबह और देखते हैं मार्केट। अभी तो लग रहा है कि यूएस मार्केट शाम को अच्छे से ओपन होंगे और हम भी कल अच्छे से गैप अप ओपनिंग देने की ट्राई करेंगे, सब कुछ हालात अच्छे हुए तो, वरना हमें कोई टेंशन है नहीं। क्यों, हमने प्रोटेक्शन वाला ट्रेड किया है। मार्केट ऊपर जाएगा तो भी हमारे लिए ठीक है, यहां से कुछ भी जियोपॉलिटिकल टेंशन या किसी और दूसरी वजह से मार्केट ने कल बड़ा गैप डाउन दिया तो भी हम तो प्रॉफिट में ही होने वाले हैं। तो इस हिसाब से कौन सी सिचुएशन में कैसे हम काम कर सकते हैं वो मैं आगे आपको हर रोज बताता जाऊंगा। दोस्तों इसमें मेन चीज ध्यान रखने की यह है कि आज जो मैंने आपने 3 ट्रेड बनाने के लिए बोला ना, उसमें सबसे पहले आपको देखना है ट्रेड का सीक्वेंस, 1 बाय 1 कैसे ट्रेड लेने हैं। अभी ये 3 का हमें कॉम्बिनेशन करना है, बरोबर है, लेकिन सबसे पहला ट्रेड हमें लेना है ये 3 में, ये 17,000 का कॉल पहले बाय करना पड़ेगा, बाद में आपको इधर निफ्टी बेचना है और बाद में 17,400 का कॉल आपको लेना है। ये सीक्वेंस क्यों बनानी है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप निफ्टी को बेचोगे तो आपका मार्जिन डायरेक्टली आपका 1.5 लाख रुपया लग जाएगा, तो वो तो हमें चलेगा नहीं। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले आप 17,000 का कॉल बाय कीजिए 275 रुपए का, उसके बाद में निफ्टी को सेल कीजिए, तो ऑटोमेटिक जो मैंने आपको बताया वो 40-50 हजार रुपया मार्जिन में आपका काम हो जाएगा। और तीसरा ट्रेड हमें लेना है ये 17,400 के कॉल वाला। ये सबसे अहम बात है कि आपको कभी भी निफ्टी फ्यूचर को अकेला छोड़ना नहीं है। ये बात आपके दिमाग में सबसे पहले बिठा लीजिए कि निफ्टी फ्यूचर का पोजीशन बाय हो या सेल, कभी भी वो अकेला उसको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ना नहीं है।
क्योंकि हमें एक सेकंड के लिए भी हमें रिस्क में रहना नहीं है। एक दिन की बात तो छोड़ दो, आप एक सेकंड के लिए भी हमें रिस्क नहीं चाहिए। इसलिए आगे आगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि शायद आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो हम इसमें से एक कॉल हम सेट भी करते जाएंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट बुक भी करना है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि 17,800 हो गया, तो निफ्टी समझो कि सोमवार को ही हो गया, एक्सपायरी को अभी देर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे पता है, ये 17,000 वाला कॉल है ना, उसको हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे। निफ्टी 17,800 पे होगा सोमवार को, तो ये कॉल है, ये मिनिमम 800 से 850 के बीच में होगा। इसको हम सिर्फ स्क्वायर ऑफ कर देंगे। फिर हमारा कितना पोजीशन रहा, 2। निफ्टी फ्यूचर हमने बेच के रखा हुआ है और उसके प्रोटेक्शन में हमारा एक कॉल खड़ा है। ये कैसे काम करेगा, ये कैसे अच्छे से प्रॉफिट देगा, वो दोस्तों हम आगे आगे बात करते जाएंगे। तो अभी के लिए वापस हम आ जाते हैं। चलो, मार्केट खत्म हो गया है, तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह। नमस्कार दोस्तों, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। जय हिंद।